नमस्कार। गैस सिलेंडर के दाम, उफ, हम सब परेशान हैं। पर क्या कभी सोचा है कि इसके पीछे ग्रहों का भी कोई खेल हो सकता है? चलिए आज इसी कनेक्शन को समझते हैं। आज हम यही समझेंगे कि गैस सिलेंडर के दाम आखिर क्यों बढ़ रहे हैं और आगे क्या होगा। दाम ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? आइए इसे ज्योतिष के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले भारत की जन्म कुंडली देखनी होगी। यकीन मानिए, सारी वजह वहीं छिपी है। अब देखिए, किसी भी देश की कुंडली में जो दूसरा घर होता है यानी सेकंड हाउस, वो बहुत ही खास होता है। आप इसे देश की तिजोरी समझ सकते हैं। देश का सारा धन, खाना पीना और जितनी भी जरूरी चीजें हैं, सब यहीं से देखी जाती हैं। अच्छा, अब आते हैं मंगल ग्रह पर। ज्योतिष में मंगल का सीधा सीधा मतलब है एनर्जी, आग और हाँ, पेट्रोल गैस जैसा ईंधन। मतलब हर वो चीज जो गर्मी और ऊर्जा पैदा करे, उस पर मंगल का असर होता है। और अब आती है सबसे जरूरी बात। भारत की कुंडली में यही एनर्जी वाला मंगल ग्रह जानते हैं कहाँ बैठा है? देश की तिजोरी में, मतलब दूसरे घर में। सोचिए, ऊर्जा का ग्रह सीधा सीधा धन संपत्ति के घर में। तो इसका सीधा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भारत की अर्थव्यवस्था हमेशा से ही ईंधन की कीमतों को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव रही है। और सुनिए, इस समय तो ये असर और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि भारत की कुंडली में अभी मंगल की ही महादशा चल रही है, यानी मंगल ग्रह अभी फुल पावर में है, पूरी तरह से एक्टिव। ठीक है, तो ये तो हो गई कुंडली की एक बुनियादी बात। पर सवाल यह है कि दाम रोज रोज ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं? इसका जवाब मिलता है ग्रहों के मौजूदा गोचर ने। इसमें सबसे बड़ा प्लेयर है चंद्रमा। चंद्रमा आपको पता है सबसे तेज चलने वाला ग्रह है और ये लगभग हर 2.5 दिन में अपनी राशि बदल लेता है। और चंद्रमा की इसी तेज रफ्तार की वजह से बाजार में भी रोज छोटे मोटे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। इसे आप बाजार का मूड स्विंग भी कह सकते हैं। और ये हलचल तब और बढ़ जाती है जब मिथुन जैसी कोई जरूरी राशि एक्टिव हो, जो भारत की कुंडली में दूसरे भाव से ही जुड़ी है। जैसे जब चंद्रमा आग वाली राशियों में जाता है, मतलब मेष, सिंह या धनु में, तो ऊर्जा बाजार में तेजी आ सकती है। और जब ये धरती वाली राशियों में होता है, जैसे वृषभ, कन्या या मकर, तो माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। और तो और इस समय गुरु ग्रह भी मिथुन राशि में वक्रीय हैं, यानी उल्टी चाल चल रहे हैं, जिससे बाजार में एक कन्फ्यूजन और अनिश्चितता बनी हुई है। तो इन सब ग्रहों की चाल को देखते हुए आगे के लिए क्या संकेत मिल रहे हैं? क्या कुछ राहत की उम्मीद है? देखिए, ज्योतिष के हिसाब से कीमतों में ये ऊपर नीचे का खेल अभी कुछ समय और चल सकता है। अगर दुनिया में टेंशन का माहौल बना रहा तो ईंधन और गैस के दाम ऊंचे रह सकते हैं। लेकिन अगर हालात सुधरते हैं और सप्लाई नॉर्मल हो जाती है तो कीमतों में धीरे धीरे कमी आ सकती है। मतलब साफ है, फिलहाल के लिए हमें कीमतों में रोज होने वाले इस उतार चढ़ाव के लिए तैयार रहना होगा। अगर आप दुनिया की बड़ी घटनाओं को ज्योतिष से समझना चाहते हैं तो एस्ट्रोलाइट चैनल को सब्सक्राइब करें। यही आपकी गुरु दक्षिणा है।